हम सब हर साल गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार के पीछे का रहस्य क्या है? यूँ तो हिंदू माइथोलॉजी में भगवान गणेश की धरती पर दिव्य उपस्थिति के कई अलग अलग अर्थ और कथाएं हैं। मैं आपको इनमें से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऋषि वेदव्यास को महाभारत लिखने का महान कार्य दिया गया था। एक ऐसी कहानी जो वीरता, धर्म और कर्तव्य से परिपूर्ण थी, लेकिन ये कार्य आसान नहीं था। व्यास जी समझ गए कि उन्हें इस महान ग्रंथ को लिखने के लिए एक अनोखे सहयोगी की जरूरत होगी। तभी व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा को स्मरण किया, जो सृजन के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस महान कार्य के लिए गणेश जी से अच्छा लिखने वाला कोई नहीं हो सकता। उनकी बुद्धि और लिखने की शक्ति तुम्हारे विचारों का साथ दे सकती है। व्यास जी ने गणेश जी को आमंत्रित किया और गणेश जी ने महाभारत लिखने का समर्थन दिया, लेकिन एक शर्त रखी। व्यास जी को बिना रुके पूरा महाभारत सुनना होगा। अगर व्यास जी रुक गए तो गणेश जी भी लिखना बंद कर देंगे। इस पे व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, गणेश जी को हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखना होगा। इस समझौते के बाद लिखने और सुनने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कभी व्यास जी जानबूझकर मुश्किल श्लोक बनाते ताकि गणेश जी सोचने का वक्त लें और उन्हें अगला हिस्सा तैयार करने का समय मिल जाए। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि इसे पूरा करने में 10 दिन लग गए। हिंदू मिथक के अनुसार बिना रुके तेज गति से लिखने की वजह से उनकी स्याही टूट गई। जब लिखने का सिलसिला रुकने और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की नौबत आ गई तो गणेश जी ने लेखन प्रक्रिया में कोई देरी या विघ्न नहीं आने दिया। इस कार्य को पूरा करने की अपनी दृढ़ इच्छा में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वे लिखना जारी रख सकें। ये घटना गणेश जी के कर्तव्य के प्रति उनकी समर्पण, उनकी प्रज्ञा और बलिदान को दर्शाती है। ये प्रतीक है उनकी बुद्धि, ज्ञान और विघ्नों को दूर करने की शक्ति का। गणेश जी ने अपने इस कार्य को पूरे मनोबल और समर्पण से किया और बिना रुके लगातार 10 दिन तक लिखते रहे कि अंत तक आते आते उनका पूरा शरीर गर्मी से भर गया था। उस गर्मी को शांत करने के लिए गणेश जी ने स्वयं को जल में विश्राम दिया। ये विसर्जन एक प्रतीक है उनके परिश्रम से उत्पन्न गर्मी को शांत करने का। गणेश चतुर्थी गणेश जी के ज्ञान, सीखने की इच्छा और मनोबल का उत्सव है। 10 दिन की ये पूजा हमें एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की याद दिलाती है। जैसे गणेश जी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, आप भी इससे प्रेरणा लेके अपनी कहानी लिखना शुरू करें। इस गणेश चतुर्थी वेद का सहारा लें और अपनी अधूरी कहानी को पूरा करें। आज ही शुरू करें, वेद पे लिखें और हमें भेजें अपनी कहानियाँ।